वहाँ दर्द होगा। जहाँ प्रेम है वहाँ पीड़ा ज़रूर है, और पीड़ा मीठी लगती है। ऐसा नहीं है कि वो पीड़ा में कोई तकलीफ़ है। अगर भक्त से तुम पूछोगे, वो उस पीड़ा को हटाना भी नहीं चाहता, पर उस पीड़ा का गाना भी गाना चाहता है। ये भावना होती है। और ऐसी बात नहीं है कि गुरु जब तुम्हें कहता है तुम निराधार हो जाओ, तो वो तुम्हें बिल्कुल ऐसे कर देगा कि तुम्हें पूछेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। निश्चय में खड़े करना एक अलग बात होती है, और प्यार का हाथ गुरु का हमेशा रहता ही है। हम तो हमेशा तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमने महसूस किया, एक माँ भी जब बच्चा चलना सीख जाता है उसका हाथ छुड़ा देती है, लेकिन गुरु के पास हमने कभी महसूस नहीं किया कि उन्होंने अपनी बाँह छुड़ाई हो और कस के ही पकड़ा। बल्कि वो तो एग्जाम्पल ही यही देते थे कि ज्यों ज्यों बड़े होते हैं पकड़ के चलना पड़ता है। इसी तरह ज्ञान में भी जितने बड़े हो जाओ, गुरु को ज़्यादा ही पकड़ के चलना पड़ता है। ये गुरु की ग्रेटनेस है कि वो कभी हमको शरीर का आसरा नहीं देता, कभी हमको ये नहीं कहता कि मेरी देह के आधार पर चलो। वो हमको निश्चय में खड़ा करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना प्यार का हाथ हटा देता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो समय पर तुम्हारे पास खड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें प्यार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। जैसे आपकी माँ ने आपको बड़ा किया, शादी कर दी, आप खुद भी माँ हो गए, पर आज भी जब दुख सुख होता है, क्या माँ नहीं आती है? आज भी जब ज़रूरत होती है, चलो दुख सुख ना भी हो, ऐसे ही मन उदास होता है, चले जाते हो, क्या माँ पास नहीं बैठती है? चले जाते हो, क्या माँ आपको प्यार नहीं करती है? कभी कभी तो कहते हो, माँ तेरे हाथ का फुल्का खाने को मन है, फलानी सब्जी खाने का मन है, तो भी तो बना के देती है। ऐसे ही गुरु की भी बात है। भले वो तुमको ज्ञान के निश्चय से स्ट्रांग भी करता है, लेकिन अपनी ममता से, अपने प्यार से कभी वो तुमको वंचित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो बोले अब मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया, जाओ मेरे में भी मत अटको। अटको नहीं, लेकिन प्यार तो हमेशा ही है। प्यार का में लाभ तो सदा ही है ना। हम लोग भी पूछते थे गुरु से कि आप जो रोज़ कहते हो, क्योंकि हम तो इस बात पे ही डांट बहुत खाते थे। वो बार बार बोलते थे तुम्हारा ये रोना धोना कब बंद होगा, ये संयोग वियोग तुम्हें क्यों भासता है अभी तक। तो हम पूछते थे उनसे कि फिर क्या हम आए जाएंगे? नहीं, बस आप हमें पैरों पे खड़ा कर दोगे, छुट्टी हो जाएगी। तो बोलते थे नहीं, प्यार के मिलाप सदा ही हैं। तुम भी आओगे, हम भी आएंगे, लेकिन अंदर से कमज़ोर ना रहना, ये बात है। अब ऐसे तो अभी जब गुरु जी का भी ऐसे उन्होंने लीला समेटी, तो वहाँ लड़कियाँ सारा दिन सत्संग करती रहती थीं। पहले दिन ही बहुत सत्संग हुआ, और जो सत्संग कर रहा था वो गुरु मोह चेलो रिनो तो जो ज्ञान बण्यो नन्नो, ये एक सेंटेंस चलता है हम लोगों के सत्संग में। भाई गुरु मरा और शिष्य ने रोया तो उसका ज्ञान जीरो है। पूरा दिन ये गाना कई लड़कियों ने गाया। शाम को बाई चांस सत्संग हुआ तो हमको बुला लिया गया ऊपर, नहीं आप भी बात करो, 5 मिनट कुछ बताओ। हमने सबको बोला हम सुबह से ये बात सुन रहे हैं और बड़ी अजीब भी लग रही है। बार बार तुम गुरु मुओ बोल रहे हो। गुरु के लिए शब्द यूज़ करना चाहिए। पहली बात तो यही बुरी लग रही है। दूसरी बात, प्यार भक्ति ये हमेशा ज्ञान पे हावी रहे हैं। एक ज्ञान सब कुछ नहीं होता। हम लोग केवल ज्ञान के नाते से बैठे ही नहीं, हम लोग पाले गए हैं, प्यार में पाले गए हैं, भक्ति में रहे हैं। अगर किसी की आंख में श्रद्धा के 2 आंसू आ गए, क्या उसका ज्ञान जीरो हो गया? ये तो बड़ी अजीब बात है। और कईयों ने बाद में बोली ये बात कि सच में ये सिर्फ रटी रटाई बात थी, अनुभवहीन बात थी। अनुभवहीनता ही तो है। क्या उस गुरु के लिए जिसने इतने इतने साल सबको पाला,
आंख मतलब जरा सी भरेगी भी नहीं उसके प्यार में। इतना कौन सा ज्ञान हो गया, और हो भी गया है तो इतनी कृतघ्नता किस चीज की भाई, इतने ज्ञानी किस चीज के हो गए हो। तो ये बातें होती हैं जहां पर प्रैक्टिकल नहीं है कोई। भक्ति हमेशा बड़ी है, प्यार हमेशा बड़ा है, ज्ञान तो उसके आगे छोटा ही है। और फिर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो ये फिर मुंह शब्द ही क्यों बोल रहे हो, ज्ञान में तो कोई मरता ही नहीं है। फिर ये गाना क्यों गा रहे हो सारा दिन बेकार वाला, और एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हो। मतलब अभी भी जो तुमने खोया उसकी तरफ ध्यान नहीं। इस समय भी तीर चलाने की बड़ी टेंशन है। अगर किसी की आंख में आंसू है, तीर मार दो, बता दो उसको तेरा ज्ञान जीरो है। अजीब बात है। तो ये इम्प्रैक्टिकल बातें हैं सारी की सारी। प्रैक्टिकल बात यही है, गुरु ने कभी हम लोगों को वंचित नहीं किया प्यार से, बल्कि जितने पुराने होते गए उतना प्यार तो ज़्यादा मिलता था, नज़दीकी ज़्यादा मिलती थी, ज़्यादा बैठते थे उनके पास। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं कि उन्होंने कहा हमने सब दे दिया तुम्हें अब जाओ। भले कभी कभी वो भी बोल देते थे, कोई बात नहीं, ज्ञान याद दिला देते थे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि फिर हम पास बैठेंगे नहीं। तुम कितनी बड़ी माँ हो जाओ, चाहे अपने बच्चों की शादियाँ कर लो, माँ की जगह तो माँ की है, गुरु की जगह तो गुरु की है। और हम लोगों ने गुरु को कभी एक रूप में देखा ही नहीं। मैंने तो उस दिन शाम को सबको बोला, हमने गुरु को खाली गुरु के रूप में नहीं देखा, हमने उनको हर रूप में देखा। अगर हम बात करें कुछ, भाई दुख लग रहा है या आंसू आ गए दो, तो सब कुछ गया हमारा। वैसे वो सदा साथ हैं निश्चय के रूप में, लेकिन फिर भी एक बाहरी आधार भी बहुत था। क्यों नहीं था? जरा सी कोई बात होती थी पहले फ़ोन करो, कोई डिसीजन लेना है फ़ोन कर लो, कोई त्यौहार है पहले बात करो, संदेश लो आज का। क्यों नहीं? तो प्यार तो हमेशा रहता है। जहां प्यार ही मर गया वहां ज्ञान क्या करेगा? कोरे ज्ञान का क्या करेंगे? गुरु के आधार का मतलब ये नहीं है कि हम हर टाइम लटकते भटकते रहते हैं। उनका प्यार आधार बन के हमारे साथ हमेशा रहता है, और बाहर से भी जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है उनका वो वरद हस्त हमेशा हमारे साथ रहता है। कभी भी ज़रूरत पड़ी, किसी को भी ज़रूरत पड़ी, हमेशा उनका वरद हस्त हमारे साथ है और रहेगा। आज भी कितने लोग अनुभव करते होंगे, बाहर से भले नहीं आ पाए, नहीं बैठ पाए, लेकिन भगवान सपने में भी पहुंच जाते हैं, सपने में भी सुजाग करते हैं, सपने में भी दर्शन देते हैं। ये उनका प्यार नहीं है तो क्या है? प्यार ही तो है ना। प्यार से भगवान कभी अपने बच्चों को वंचित नहीं करता है। ये सिर्फ एक ज्ञान का निश्चय देने के लिए, जो एक हम लोग संसार में नहीं भटकते थे, रोते रहते थे, लटके रहते थे, सिर्फ वैसी हमारी हालत ना हो जो दुनिया के संत बना देते हैं। उसके लिए दादा ने बोला अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सेल्फ रिलायंस। उसके लिए उन्होंने बोला मजबूत बनो। बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि ज़रूरत पड़ने पर उन्होंने सलाह ना दी हो, प्यार ना दिया हो, सब कुछ दिया। भले कभी किसी को यूं भी कह देते थे, मान लो कोई व्यक्ति आके बैठा, उसने कोई ऐसा ही बात कर दी अजीब सी, नए लोगों वाली या कुछ, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे, लेकिन 2 मिनट गुस्सा करके फिर समझाने भी लगते थे। ये भी देखा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझाते थे। एक ने एक बार बोला, गुरुजी मुझे लगता है अगर कल को मेरे घर कोई हालत आ गई, मेरे को तो शायद बहुत रोना आ जाएगा। शुरू तो यहाँ से हुए, तुम्हारे पास हालत आई और हमने देखा तुम दुखी हो रहे हो, हम घर से चप्पल हाथ में उठा के आएंगे और वहाँ आके तेरे सिर में कस के मारेंगे, और अगर मैंने देखा तुम निश्चय में हो, हम तुम्हारा दर्शन करने आएंगे,
बड़ी कड़क शुरू हुआ सत्संग। 5 मिनट बाद हम सब ने देखा इतना रुख बदल गया। जो प्यार से उन्होंने आत्मा का ज्ञान समझाया, जो प्यार से ये समझाया कि आज अगर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हालत आने के सामने अगर तुम थोड़े भी विचलित हुए, क्या हम नहीं संभालेंगे? क्या हम डूबने देंगे? तुम्हें यही विश्वास है गुरु के ऊपर? हम पहले आके पहुंचेंगे, तेरे रिश्तेदार बाद में पहुंचेंगे, हम आके थामेंगे, हम संभालेंगे, हम अपनी गोद में आराम देंगे तुझे। क्या वात्सल्य टपका फिर तो। हमको इतनी हंसी आई, सत्संग खत्म हुआ, क्या समझा? मन का समझे आपके रूप। शुरू तो आप हुए ऐसे लगा अभी आज आप इसकी गर्दन काटोगे, आज तो कुछ नहीं छोड़ने वाले आप। लेकिन 5 ही मिनट में आपका रूप देखा, करुणा, इतनी करुणा बरसी कि बच्चा कमजोर क्यों है उसको ज्ञान का तत्व समझा दिया। और जो उसका विश्वास डगमगा रहा था, जो आपने अपना आसरा दिया उसको, मैं तो बैठी हूं, हम तो आएंगे, तेरे रिश्तेदारों से पहले आएंगे। उनका ये रूप तो समझ में आ गया, प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी। तो ये तो ठीक है, उन्होंने खड़ा करना है, कमजोरी निकालनी है तो डंडा भी उठा लेते 2 मिनट के लिए। पर सच्चाई ये है, आज तक किसी को डंडा मारा नहीं उन्होंने। अगर कोई व्यक्ति हालत आने के समय विचलित भी हुआ ना, एक बार हम कमरे में बैठे थे, फोन आया, एक शहर में कोई सत्संग करती है, उसका फोन आया। कभी कभी मिल जाते हैं समर्पित भगत बहुत। उसने अपने घर में हॉल भी दिया था सत्संग का, और बड़ा उसकी सेवा भी करता था, गाड़ी में लाना ले जाना, हेल्पिंग हैंड होगा सत्संग में काफ़ी। उसकी हो गई डेथ। फोन आया, गुरुजी उनकी डेथ हो गई है फलाने साहब की। भगवान बोले अच्छा। तो बेचारी ने सच्चाई रखी, बोला गुरुजी पता नहीं क्यों मेरे को रोना आ रहा है। उसको इतने प्यार से समझाने लगे, बोले कोई बात नहीं, इतने सालों का साथ होता है, ये भी जैसे घर के मेंबर हो जाते हैं, सब हो जाता है। इतनी प्यारी प्यारी बातें करके उसको धीरज दे के फोन रख दिया। 2-4 दिन बाद सब करके क्रिया विरिया, शायद गुरुजी ने भी किसी को भेजा, पर वो भी आ गई। अब जिस दिन वो आई, तुम मानोगे नहीं जो उसकी मरम्मत की उन्होंने। उस टाइम नहीं डगमगाने दिया कि सारा काम संभाले, सब करे, फिर उसको सीधा किया। बोला घर के लोगों से आसक्ति निकल गई, अपना मर्द मरा तो तू निश्चय में थी, अब दूसरी के मर्द से तेरा क्या मतलब था? काहे तेरा मन गया उसमें? काहे तेरी आसक्ति गई उसमें? काहे रोना आ रहा है तुम्हें? फिर सुख बुद्धि, फिर लगा कौन मेरे को इतना पूछेगा, तुम्हारा ज्ञान क्या है? अब ये दोनों वार होते थे उनके, संभालते भी थे प्यार से, लेकिन जब देखते थे कोई अपने अज्ञान के अधीन हो रहा है, फिर वो बख्शते भी नहीं थे, उस अज्ञान का सफाया भी करते थे। यही होता है गुरु का अपने आधार पे खड़ा करना। जहां जहां फालतू में मन अटक रहा है, अब उसको भी बोला उन्होंने कि तेरे को गुरु का आसरा कम हो गया, 4 दिन तूने ज्ञान सुनाया, इनका आसरा अधिक हो गया, या तो फिर अपना ही आसरा दिलाया ना उसको। तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि उन्होंने अपना आसरा छुड़ा दिया, अपना आसरा याद दिला के, बल्कि दुनिया का आसरा छुड़ाता है गुरु। गुरु की बात को समझना चाहिए, कहाँ से बात चल रही है, क्या बात चल रही है, क्या वो कह रहे हैं। और आप लोग भी तो अपने बच्चों को कितनी बार अपलिफ्ट करने के लिए कुछ कह देते हो, फिर क्या उनके माँ बाप बन के नहीं चलते हो? कितनी बार कह देते हो, अब तेरे स्कूल से वो हुआ ना, छुट्टी हुई, मैं एप्लीकेशन साइन नहीं करूँगी, फिर नहीं करते हो, डांट के भी करते हो। मैं टिफिन देने नहीं आऊँगी, मरी हो भूखा, फिर नहीं जाते हो देने, फिर भी जाते हो। सारे काम तो करते हो ना। टाइम से नहीं बताओगे मैं शर्ट धो के नहीं दूंगी, फिर भी चाहे बच्चा सो जाए 11 बजे उठ के धोगी भी, 4 बजे प्रेस भी करोगी उठ के, और जब तक उठेगा उसको याद भी नहीं होगा माँ मना करके सोई थी, वो अपना यूनिफॉर्म पहन के गया। क्या कभी कभी आपको युक्ति नहीं करनी पड़ती?
बच्चों को एक समझाने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, उनको राइट ट्रैक देने के लिए क्या कभी आपको नहीं बोलना पड़ता? ऐसे गुरु को भी बोलना पड़ता है। उसमें क्या बात हो गई? तो उसमें हम ये क्यों मान लें कि शायद बस अब वो धक्का ही दे देंगे, अब हमें सहारा ही नहीं देंगे, अब हम बस छूट ही जाएंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं। आज तक नहीं छोड़ा उन्होंने किसी को, बल्कि जो ऊपर उठा खुश जरूर हुए, लेकिन टाइम टू टाइम गाइडेंस वो उनको भी देते रहे, हर एक को गाइड किया। क्यों कहते हैं यहाँ पर जो सत्संग चलता है, जो पहले दिन वाला बैठा है उसके लिए भी चलता है, और जो बहुत ऊंची मंजिल पे खड़ा हो गया उसके लिए भी चलता है। गुरु तो सबके लिए डोज देते हैं ना, वो ये थोड़ी करते हैं कि मेरी डोज किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है डोज। आपकी माँ आपको आज तक हिदायतें देती होगी, जब वो देखती है ना आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप कहीं से उनको टैकल नहीं कर पा रहे, तो माएँ बोलती हैं बेटा ऐसे नहीं, लड़कियों से ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसी बात नहीं करते, लड़कियों को ऐसे नहीं भेजते, ऐसे छोड़ के नहीं जाते, हिफाजत करनी पड़ती है। मैं नहीं देखो तुम लोगों को जाने देती थी कहीं? क्या आपकी माँ आपको आज तक गाइड नहीं कर रही? भले आपके घर आके रहती नहीं है, पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है माँ बन के वो रोल प्ले कर रही है ना। गुरु के तो बहुत सारे पार्ट हैं, वो तो ब्रह्मा भी हैं, वो तो विष्णु भी हैं, वो तो शिव भी हैं, वो तो माता पिता भी हैं, वो तो बंधु सखा भी हैं, उनके तो बहुत सारे पार्ट हैं, और वो अपना हर पार्ट प्ले करते ही तो रहते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भले कह कुछ भी दें, उसके बावजूद भी कृपा तो वही करते हैं, संभालते तो वही हैं। भले 2 मिनट के लिए जोश कर दें, क्या हो गया? कोई भी बात हो जाती थी, हम देखते थे 2 मिनट जोश में आ जाते थे भगवान, पर 2 मिनट बाद फिर समझाते भी वही थे, हालत को ठीक करना भी वही सिखाते थे। जहाँ से भी गड़बड़ हो गई, अब हम तो इतना ही बोलेंगे ना भगवान हो गई बात ये, फिर वो समझाते थे अब इस बात को कैसे टैकल करो, अब इस बात को कैसे सही करो, और कौन समझाएगा? वही समझाएंगे। भाई हमारे लिए तो मार्ग बिल्कुल अनजाना है, हम क्या जाने, गलतियां तो होंगी हमसे, वही ठीक करेंगे, वही सिखाएंगे, वही समझाएंगे, और कौन करेगा? और सच्चाई बताऊं, एक माँ भी थक सकती है, कितनी बार समझाऊं, छोड़ो परे, नहीं सीखता तो अपने आप ठोकरें खा के सीखेगा। पर गुरु का दिल देखा मैंने, बोलते यही कुछ थे, तुम्हें प्रकृति डंडे मार के सिखाएगी, कोड़े मार के सिखाएगी, बोलते थे, पर थोड़ी देर बाद फिर देखो फिर मेहनत करते मिलते थे। किसी से भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, कह देते थे, सबको कहते थे, नहीं सीखोगे ना गुरु से, प्रकृति के कोड़े खा के सीखोगे, मुझे क्या, हम तो सोच लिया, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हमने तो समझ लिया, हमको क्या जरूरत है, हमारे पास फालतू एनर्जी है। हम सारे मुस्कुराते रहते थे, अभी बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखना फिर अगले के साथ बैठे होंगे, फिर सत्संग में उसी को समझा रहे होंगे, और करते थे वो। जैसे एक डॉक्टर जब तक सांस आ रही है पेशेंट से हिम्मत नहीं हारता, यही गुरु की बात है, वो कभी किसी से हिम्मत नहीं हारता, मेहनत करता आता है, हर एक को प्यार करता चलता है, नहीं देखता ये छोटा है, नहीं देखता ये बड़ा है, नहीं देखता ये बहुत सत्संग करता है, उनका प्यार वही का वही। कितने हम लोग बड़े हो गए ना, उन्होंने हमेशा अपना पहले दिन वाला बच्चा करके देखा और हमें भी याद दिलाया, हमेशा याद दिलाते रहते थे। हमें तो यही महसूस होता था कि इन्होंने अपनी नज़रों में कभी हमें बड़ा नहीं होने दिया, और हमें भी याद दिलाते रहते हैं कि बेटा तुम कभी बड़े मत होना। किसी से भी मिलवाते थे, ये इतना सा आया था, इतना छोटा सा आया था, ढोलक बजाता था यहाँ टांगों पे रख के, सबको बताते रहते थे। और मेरे को बार बार यही याद आता था कि ना इन्होंने कभी बच्चों को अपने बड़ा देखा है,
आज भी वैसा ही बच्चा मानते हैं, और हम सबको भी एक प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी वही वाले बच्चे हो के रहना, अपना बचपन याद रख के रहना, और वैसा ही प्यार, वैसा ही अपनत्व आखिर तक मिलता रहा। कभी उन्होंने नहीं कहा तुम बड़े हो गए हो, अब मेरे कमरे में बिना पूछे मत आया करो। कभी उन्होंने नहीं बोला कि अब तो बड़े हो गए हो तुम, पहले बात अलग थी, मेरा नाश्ते का समय, मेरा फलाना समय। वही का वही प्यार, वही का वही लाड मिलता था। जब भी चले जाओ, अगर वो खा रहे हैं अपनी प्लेट से खिलाते भी थे, अगर वो चाय पी रहे हैं तो अपनी चाय प्लेट में डाल के कप भी पकड़ाते थे। वही का वही लाड मिलता था। हमने तो कभी नहीं देखा, चाहे वो कितना ज्ञान के निश्चय की बात करते थे, हम भी कहते थे हाँ जी आपकी कृपा है, निश्चय है, लेकिन ना कभी हमने ये किया कि अब निश्चय है तो अब प्यार नहीं चाहिए। ना उन्होंने कभी ये कहा कि अब तुम्हें निश्चय हो गया तो तुम्हें प्यार नहीं चाहिए, प्यार तो चाहिए ही चाहिए। अब कल भी दृष्टांत बताया, गुरु ने बोला शिष्य को अब तेरे को मेरी भी ज़रूरत नहीं, तुझे झुकने में आनंद आ गया, तो क्या वो गुरु को छोड़ के चला गया होगा? ये गुरु की ग्रेटनेस है, टाइम टू टाइम वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमको भी बोलते थे भगवान, गीता चल रही थी यहाँ, पता नहीं किससे वाणियाँ ले लेते थे, पढ़ लेते थे, मंगा लेते थे, फिर बोलते थे तो गीता बहुत अच्छी पढ़ रहा है। हम भी एक बात हंस के बोल देते थे, गीता का हर श्लोक पढ़ो, आगे आपको रख लो, जितना मर्जी एक्सप्लेन करते जाओ। आप ही को देखा है गीता के रूप में भी, कृष्ण की गीता तो नहीं पता, पर आपको पढ़ा है और आपकी गीता पढ़ी है, और आपके गुरुजी भी गीता भगवान उनको भी पढ़ा है। बस हो गई हमारी गीता पूरी। एक एक श्लोक पढ़ा ही ऐसे, हमको अर्थवर्थ नहीं आते, लेकिन आपको देख के पूरा गीता का ज्ञान समझ आता है। जरूरी है अगर वो बड़ा कर दें हमें बड़े होना है? हम भी नहीं होते बड़े, चाहे वो कह दें बहुत अच्छा सत्संग करते हो, तो क्या हुआ? बच्चे तो आप ही के हैं, जितना मर्जी अच्छा कर लें, बच्चे तो आप ही के हैं, सिखाया तो आपने, पढ़ाया तो आपने, बोलते तो आप हो भीतर से। हम बड़े होएंगे तो हम मरेंगे ना, अगर हम बड़े होएंगे ही नहीं, क्या पता मेरी परीक्षा हो, बड़प्पन दे के मेरी को भी तो परख सकता है गुरु, देखें कहाँ खड़े हैं, कहीं सचमुच बड़े हो तो नहीं जाते, हो सकता है परीक्षा हो, नहीं तो उनकी ग्रेटनेस है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को देख देख खुश होती है, बच्चा तरक्की करता है। एक बार अपने बर्थडे पे बोले थे भगवान, नाम लेके ही बोला, हमारे साथ लड़के गए हुए थे कई, अपने जैसे कितने लड़के लेके आया है। फिर हंसने लगे, बोले गुरु को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बेटा अगर सेठ बन जाए, माँ तो सेठानी अपने आप हो गई, तो सेठानी तो फिर भी मैं ही हूँ। इतनी अच्छी लगती थी ये बातें उनके मुंह से, खुश होता है गुरु। आप अपने बच्चों की तरक्की देख के खुश नहीं होगे? खुश होगे आप। अगर आपका बच्चा मालिक है तो जितने नौकर चाकर आएंगे, मेम साहब आपको बोलेंगे, मालकिन आपको बोलेंगे। भगवान कहते थे करो, बहुत तरक्की करो, सेठानी तो मैं ही कहलाऊंगी। किसकी पहचान दोगे? सबको मेरी तो दोगे। कितने बच्चे हो जाएं तुम्हारे, फिर कहलाऊंगी तो मैं ही सेठानी, मालकिन तो मैं ही हूं तुम सबकी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने बच्चों की तरक्की देख के खुश हो रहे हैं। और जब तरक्की देख के माँ खुश होती है तो क्या करती है? बच्चों को और गले लगाती है और प्यार करती है। भाई मान लो किसी का बच्चा बड़ा जज बन जाए, बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाए, अब वो अगर घर आएगा तो माँ थोड़ी उसको बुलाएगी कलेक्टर साहब, वो तो जो नाम लेके बुलाती है वही बुलाएगी। सीधी सी बात है। चाहे फोन भी आ जाए किसी का, भाई कलेक्टर साहब से बात करनी थी, अच्छा रुक, फोन रख के बोले ओए फलाने फोन है तेरा, चाहे सुन रहा हो फोन वाला, वो कहेगा साहब आप किसने फोन उठाया? जी मेरी माँ थी। अच्छा अच्छा, माँ थी आपकी। मेन बात तो ये है ना, उसमें क्या है? जो निकनेम भी होता है माँ तो उससे भी बुला सकती है, माँ तो गाली भी दे सकती है, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। एक आती थी हमारे पास, उसके बेटे की नौकरी लग गई कहीं, अब फोन आता था तो वो बोलते थे फलाने साहब से बात करा दीजिए। वो इतना हंसती थी, फलाना साहब, वो फोन पे ही हंसने लगती थी। साहब का एक है, मेरा बेटा है फलाना।
या फिर पूछती है कौन से साहब से, एक मेरा हस्बैंड भी तो वही साहब है, 2 मेरे बेटे वही साहब है। इतना मजाक उड़ा देती थी फोन पे, वो बेटा कलपता रहता था, मम्मी कैसी बातें करती हो। माँ तो माँ है, कौन कुछ कहेगा उसको। तो गुरु हर रूप में गुरु ही है। आज अगर हम देखें तो हम बच्चे बने रहे, उनको गाली देने का भी अधिकार है, क्रोध करने का भी अधिकार है, प्यार करने का भी अधिकार है। ये तो हमारे ऊपर है, हम बच्चे होके रहें तो वो अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ते। कह जो मर्जी लें, जितना मर्जी कह लें। अब शादी हो जाती है, तुम भी तो कह देते हो बच्चों को, अब बड़े हो गए हो, अब बीवी बच्चों वाले हो गए हो, अब मैं कुछ नहीं कहती। और फिर भी तो मुंह फुलाती हैं माएँ, नहीं फुलाती। फिर वो बेटा अकेले में आ बैठेगा, मम्मी क्या हुआ है तुमको, नहीं मैंने जो कहना बंद कर दिया, फिर तुम लोगों ने मतलब ऐसे कर दिया, फिर भी तो कहती है। गुरु के शब्द पकड़ लेते हो बस। उन्होंने कहा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो क्या हो गया, कह दिया तो हो गए खड़े। हाँ जी, और अपने पैरों पे कितना खड़े हो जाओ फिर भी तो दिल करता, अब इतनी बड़े हो गए हो तुम लोग, है ना। कभी कभी जाते हो माँ के घर, दिल नहीं करता माँ की गोदी में सिर रख के सो जाओ। कभी कभी जाके माँ सोई पड़ी होती है, उसके साथ ही एक रजाई में जाके सो जाते हो। कितने मर्जी बड़े हो गए हो, फिर भी तो कभी कभी लाड आ नहीं जाता। अपने कपड़े चाहे सारे ले जाओ, वहां जाके दिल करेगा नहीं माँ की चीज पहनूं। मम्मी अपनी चेन दे दो, मम्मी तुम्हारी अंगूठी देना, सुंदर है वो, मम्मी तेरी चप्पल पहन जाऊं मैं। अपने घर शायद बहुत अच्छा है उससे, पर लाड़ फिर भी करवाता है। माँ खा रही है कुछ, उसकी थाली से गिराई तोड़ के खा जाओगे, नहीं आता लाड़। जब हमारे अंदर लाड़ आएगा, वहां से क्यों नहीं उमड़ेगा। गुरु के प्रति भी जब हमारे अंदर लाड़ आएगा, प्यार आएगा, क्या उनके अंदर से नहीं आएगा। ऐसे कैसे हो सकता है। माँ 2 गिराइयां और डालती है मुंह में, एक तो तुम तोड़ के खा गए, माँ फिर और तोड़ के ले, अच्छा खा, ये घी तो लगा, मक्खन तो लगा, अचार तो खा, माँ और डालती है मुंह में। तुमने गुरु का रूप अभी समझा नहीं है। हम लोगों ने ये रूप देखा, पास बैठ के देखा। अगर कभी मांग लेते थे ना कुछ, भगवान खा रहे, खाओगे, अच्छा दे दीजिए। हम लोग एक बार गए, नैनीताली था शायद, हाँ नौकुचिया ताली था, तो एक दिन हमको अंदर बुलवाया भगवान ने। हम खाना खा चुके थे बाहर, खाना खाओ, खाने के लिए बुलाया। उनका हमने तो खा लिया खाना इतनी जल्दी, मन का बाहर लगा था सबके लिए, और फिर आप एक एक को कितना पूछोगे, सीधी सी बात है। खाना लगा सबके लिए, सब खा रहे थे, हमने भी खा लिया। कुछ तो खा, कुछ तो खा, भूख तो है नहीं। अच्छा लस्सी पियोगे, उनका हाँ लस्सी पिला दो। अपना गिलास उठा के पकड़ा दिया। बड़ी शर्म आए, उनका नहीं आपका गिलास है आप पीजिए, क्योंकि पीते पीते यहां तक ले गए थे अभी, और वापस मेरे को पकड़ा दिया। मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं पिया जाएगा, आप पी लीजिए, अभी और आ जाता है। चल आधा आधा पिएंगे। एक कटोरी में डाल के मुझे दे दिया गिलास से, उन्होंने पिया। हो गई बात। एक दिन नियम बन गया अब रोज का, लंच हम बाहर खा लें, फिर हमें मैसेज आ जाए अंदर आओ। हाँ जी गुरु जी, क्यों आज लस्सी नहीं पीनी, क्यों आज लस्सी नहीं पीनी। हमने तो नहीं देखा, उन्होंने कहा वो भाई बड़े हो गए हो, अब एक दिन हो गई फॉर्मेलिटी। जो चीज एक बार कह दो पसंद आ गई, वो तो ऐसे रोज लग जाते थे तृप्त करने में, समझ आता था। जैसे एक माँ को नहीं बस जाता दिमाग में मेरे बच्चे को क्या पसंद है, आज फिर वही मिठाई आई है उसके लिए रख दूं, आज फिर वो चीज बनाई है वही खा ले पहले बैठ के। सेम हमने तो नहीं देखा कभी। अब उनके सिंधी खाने में कोई चीजें पसंद थी हमें, लास्ट बार भी जब तक हम गए उन्होंने वो बनवाया, आया हुआ है बनाओ। बल्क में नहीं बन पाया, बोलते थे अपनी रसोई में बना लो। मैसेज सुबह मिल जाता था आज आपका लंच गुरुजी के साथ है। लड़कियां बोल जाती थी आज आपकी पसंद की कड़ी बन रही है, फलानी चीज बन रही है, आज आपका लंच अंदर है, खाना नहीं खाइएगा, गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, हमने तो नहीं देखा कभी। अगर कोई समस्या थी, अगर कोई बात थी, जरूर बात की उन्होंने बैठ के। ये गलत फहमी है। कहते हैं, प्रेरणा देते हैं, और वो प्रेरणा भी गलत नहीं है। देखो अगर गुरु
बार बार हमें प्रेरित ना करे तो हम अपलिफ्ट हो भी तो ना पाए ना। अंदर से मजबूत बनाते हैं ज्ञान से, पर अपना सहारा कभी नहीं छुड़ाते हो। ये शब्द हैं कहने में, लेकिन देखा नहीं कभी, हमने तो नहीं देखा कि कभी हमें जरूरत पड़ी, हमने कहा और उन्होंने सहारा ना दिया हो। कभी हमने कोशिश की हो और उन्होंने प्यार ना दिया हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, होता है ही नहीं। गुरु तो बढ़ के देता है, गुरु तो बढ़ के संभालता है। गुरु जैसा दूसरा दुनिया में है नहीं। अपना मन चाहे कितना भी गंदा हो जाए, कृतघ्न हो जाए, संशय में आ जाए, पर गुरु का हृदय कभी हमारे लिए मैला नहीं होता। कि तुम लिख के रख लेना अपने पास। उनके प्यार में कभी कमी नहीं आती, उनके प्यार में कभी कान भी नहीं आती। वो कभी हमें गिरी हुई नजर से भी नहीं देखते कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। उनका प्यार हमेशा वही का वही, वही ऊंचे का ऊंचा। कोई कितनी मेहनत लेके अगर चला भी गया ना, अगर वो लौट के आया, गुरु ने उतना ही प्यार किया। किसी ने शादी कर ली, कोई माया में चला गया, गुरु ने कभी किसी के लिए मन मैला नहीं किया, कभी भी। कहते थे कोई बात नहीं, माया का अनुभव लेके भी यहीं आएगा, एक परिवार को और जोड़ देगा, अगला तो माध्यम बन गया, उस घर में भी सत्संग फैलेगा हमारा। कभी उन्होंने किसी को गिरी नजर से देखा ही नहीं, क्यों देखेंगे? अगर दुनिया के लोग भी यही करें, गुरु भी यही करे, तो अंतर क्या फिर? लेकिन ज्ञान जो सुना है उसकी मजबूती चाहिए, ताकि आप जहां घर ग्रस्त में बैठे हो वीक ना पड़ो, दुखी सुखी ना हो, हालत से घबरा ना जाओ, हलचल में ना आ जाओ। उसके लिए वो तुम्हें पक्का करते रहते हैं। बाकी प्रेम तो उनका सबके लिए सदा ही है। प्रेम से वो सबको भरपूर करते, हमेशा करते, कभी कोई कमी देखी नहीं, किसी के पास कोई कमी नहीं देखी। जो दर पे आया, जो उनका बना, उन्होंने सबको राजा बनाया, सबको तृप्त किया, सबको भरपूर किया। ऐसी अपलिफ्ट करने वाली बातें बोलते थे, कभी कोई सोच भी ना सके। जब हमारे पास इधर आए थे, 8 दिन रहे भगवान, मंदिर में सत्संग होता था, तो जाने के बाद हमने सारे कैसेट, सीडीज, जो जो भी बना था, पूरा सेट बना के भेजा। और हमारे पास लेटर आया भगवान का, बोला तुम्हारा सारा सामान मिल गया हमको, कैसेट, सीडीज वगैरह। अभी हमने देखा तो नहीं, फिर बिना देखे भी हम जानते हैं सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो भगवान की शरण आ गया, समर्पित हो गया, उसके हर काम तो परफेक्ट होते हैं। ऐसा प्यार का चिट्ठी थी वो, पढ़ के ही मन भर आया कि करन करावन आपे आप हैं। लेकिन कैसे सबको श्रेय दे के, सबको अपलिफ्ट करके, सबको खुश करके, और चलते चलते यही तो बात है ना। और खाली हमें नहीं, कितनों के लेटर्स की कॉपीज मेरे पास होंगी, कितनी अपलिफ्ट करने वाले लेटर एक एक जने को, कितना चढ़ाने वाले, कितनी ऊंची ऊंची बात एक एक जने को लिखना करना। तो पुराने हो गए थे बच्चे तो सब, 30-30 साल से बैठे थे, पर उन्होंने और भी अपलिफ्ट किया। ये नहीं बोला अब बहुत पुराने हो गए तो अब इनको इस सब चीज की क्या जरूरत, अब तो ये ज्ञान के निश्चय में खड़े हैं, बस ठीक है। लेकिन नहीं, प्यार दिया। क्यों आते थे हमारे शहरों में, क्यों बुला बुला के रहते थे हमें अपने पास, क्यों जब हम लोग जाते थे अच्छा और रह जाओ, 4 दिन और रहो, 8 दिन और रहो, क्यों इतना प्यार किया? ज्ञानी तो बैठा ही प्यार करने के लिए। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद से दिल की गागर भर जाती है। तो प्यार का सागर है। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में तो ज्ञान अज्ञान दोनों का ही अभाव हो जाता है, प्रेम ही प्रेम रह जाता है उनके जीवन में। तो केवल केवल प्रेम लुटाते हैं,
केवल प्रेम करने के लिए बैठे हैं, प्रेम वाली जीवन है उनकी। उनसे पूछो तुम, कहेंगे प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। करना भी नहीं पड़ता, पर प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। भाई हमारे भीतर से तो सबके लिए प्रेम ही बह रहा है। दूसरी कोई बात हम जानते ही नहीं, दूसरी कोई बात हम करते ही नहीं, दूसरी कोई बात करने की हमें जरूरत ही नहीं। उनके पास तो प्रेम ही प्रेम है। और क्या देंगे वो? प्रेम है तो प्रेम देंगे। अच्छा, प्यार में ही एक रूप है कि वो हमको ज्ञान की मजबूती देना चाहते हैं। ये भी प्यार का ही तो एक रूप है। जिससे प्यार होता है, हम उसको कभी दुखी सुखी होते देखना नहीं चाहते। जिससे प्यार होता है, हम सोचते हैं अगर कोई बात इसके काम आ सकती है हम इसको बता दें। जिससे प्यार होता है, उसको डांट के भी अगर हमें किसी गलत जगह से हटाना पड़े हटाते हैं। ये गुरु का प्यार है। ये भी तो उनके प्यार का ही एक रूप है ना। आप प्यार में ही तो चाहते हो बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होके समझदार कुछ बन जाए। प्यार ही तो है आपका। आप चाहते हो बच्चा आग से ना खेले, नुकीली चीज से ना खेले, भले वो रोए पीटे, आप तब भी उसको हटाते हो वहां से। तो गुरु के भी प्यार का ही तो रूप है, वो हमें अज्ञान से ऊंचा उठाता है। गुरु के प्यार का ही तो रूप है, वो हमें नाम रूप से ऊंचा उठा के सच के निश्चय में खड़ा करता है। और इस बात को भी अगर महसूस करोगे तो आपको पता चलेगा उनके प्यार का ये वाला रूप कितना विशाल है। ऐसा नहीं इसमें वो लाड़ नहीं है, वो लाड़ प्यार सब है, लेकिन ये प्यार और ऊंचा रूप है इसका, जिसमें भगवान तुम्हारे अंदर की सारी माया को खत्म करके तुम्हें आत्मा के निश्चय में टिका देता है। अयम आत्मा ब्रह्म, कि तुम भी निश्चय करो तुम ब्रह्म स्वरूप हो। आज तुम कितने लाडले थे अपनी माँ के, पर माँ को शौक तो था ना शादी हो जाए तुम भी माँ बन जाओ। भले कितना लाड था, भले डोली देते टाइम कितना रोई माँ, फिर उसके बावजूद भी भाई अब क्या किया जाए, शादी तो करनी है, मजबूरी है, करी उसने। तो गुरु की मजबूरी है कि वो तुम्हें अपने में भी नहीं अटका के छोड़ सकता, तुम्हें ज्ञान का निश्चय भी कराना जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु प्यार से वंचित करता है। प्यार से वंचित वो किसी को नहीं करता है। प्यार तो हमेशा मिलता है गुरु से, अंत तक मिलता है। बल्कि जितना तुम मजबूत बनते हो, गुरु और तुम पे प्यार उड़ेलता है कि इन्होंने मेरे ज्ञान की कीमत की, मेरे ज्ञान को समझा, मेरी बात को कैच किया, ऊंचे उठे हैं, जागे हैं ये अंदर से। और भी ज्यादा मिलता है। ऐसी क्या बात है? करके देखो। बैठ के ऐसा बातें मत करो। ये बात तो गीता भगवान के समय भी हुई थी। किसी ने बोला सिक्का सिक्का शला न मिला। भाई मैं ना हमेशा सिकता रहूं, मना तरसता रहूं, सिक्का सिक्का शला न मिला। क्यों ना मिलो? गीता भगवान ने पूछा। बोला मता मिलंदे ही अची वंजे माठ, ऐसा ना हो मिलते ही चुप्पी आ जाए, फिर इसीलिए तड़पना ज्यादा अच्छा, सिकते रहें ना मिलें। गीता भगवान बोले क्यों? ये भी तो हो सकता है मिलते ही भंभट मच जाए। तुम ये क्यों सोचते हो कि मिलते ही चुप्पी आएगी? मिलते ही भंभट भी तो मच सकता है। भाई एक चिंगारी से दूसरी मिलेगी, उल्टा भंभट मचेगा, और तुम सोचते हो चुप्पी आ जाएगी। तुम्हारा भी प्यार है, गुरु का भी प्यार है, मिलोगे तो और बढ़ेगा ना। ये क्यों सोचते हो कि प्यार में चुप्पी आ जाएगी, मौनता आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? अच्छी बात सोचो, और भंभट मचेगा। उधर से भी और प्रेत उमड़ेगी, इधर से भी उमड़ेगी। अच्छा, अगर ये बात ना होती, गीता भगवान तुलसी माता को इतना प्यार कैसे कर पाए? ये भी पूछ के देखो अपने से। हम लोग जो बताते हैं, माता उल्टा भागते थे, गीता भगवान इतना प्यार करते थे, पकड़ते थे उनको। क्यों जा रही हो तुलसी? वो 4 दिन के लिए आते थे माता, गीता भगवान महीना भर जाने ही नहीं देते थे।
और जिस दिन वो जाती थी गीता भगवान के उठने से पहले सवेरे 4 बजे उठ के भाग जाती थी थैला उठा के, भगवान उठ जाएंगे फिर जाने नहीं देंगे। ये प्यार का रूप नहीं देखा तुमने? ये भी तो अपने सत्संग का ही है। माता को इतना प्यार किया गीता भगवान ने, माता आज तक उनके शिष्य भी कहलाते हैं और यार भी कहलाते हैं। ये प्यार नहीं था क्या? उनके बिना गीता भगवान चलते ही नहीं थे, हाथ पकड़ के चलते थे, साथ बैठाते थे, इतना प्यार करते थे हर टाइम। होता तो ये है कि शिष्य पकड़े गुरु को, और वहां ये आलम था गुरु पकड़ता था शिष्य को। उस समय माता के हस्बैंड भी थे, बच्चे भी छोटे थे। अब भगवान आए, लखनऊ मिलने आती थी, पर गीता भगवान उनको छोड़ते ही नहीं थे। और रहो और रहो, फिर बेचारी चोरी चोरी भागती थी घर अपने। इतना प्रेम, ये भी तो प्यार किया। कृष्ण ने प्यार नहीं किया गोपियों को, ग्वालों को प्यार नहीं किया क्या? अवतार तो प्यार का सागर ही। तुम्हारी गलत फहमी है ये। मता गुरु प्यार ना करेगा, मता हम अकेले हो जाएंगे, मता हम ऐसे हो जाएंगे, ये सारे तुम्हारे अनुमान ज्ञान है। जिस दिन कुछ होए उस दिन बात करना। मिल रहा है ना अभी, तो लेते जाओ। ऐसी बातें कर कर के, सोच सोच के अपने को मायूस कर लेते हो, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। दादाजी ने लक्ष्मी भगवान को लास्ट तक प्यार नहीं किया, साथ नहीं बिठाया, भगा दिया क्या उनको? फिर गीता भगवान ने गुरुजी लोगों को प्यार नहीं किया, साथ ही साथ रहे भगवान उनके। कितना जब किसी को प्यार करके हमने यहां बिठाया है, तो बीच मझधार में जाके उसकी बांह छोड़ देंगे? जा जा अब तेरे को तैरना आ गया। हाँ, तैरना भी आता हो भाई, कभी डूब ना जाइयो, तैरना भी आए तुझे, पर वैसे तो हमारे साथ हमारे जहाज में चल, कोई मना थोड़ी है। अब सिलना पिरोना तुम सबको आता है, पर किसकी सास अब दंड देती है कि बुटीक से ना सिलवा कपड़े, घर सिल बैठ के? आता है, कुछ उधड़ जाए कुछ हो जाए, बुटीक नहीं भागते, घर सिल लेते। बटन वटन लगाना पड़े लगा ले, तो इतना भी आता है, पर सिलवाते तो बुटीक से ही हो सारे कपड़े, उसमें क्या? तो ऐसे ही होता है। थोड़ा गुरु सिखा देता है सीना पे रोना, अपने को बनाना, बाकी वो तो बैठा ही है तुम्हारे लिए। किसके लिए बैठा है? अवतार का धरती पर और काम ही क्या है? हम सबके लिए आया है, हम सबके लिए बैठा है, हम सबको प्यार करता है। और किसके लिए बैठा है? आज तुम सब रूपों में कौन प्यार कर रहा है? क्या गुरु प्यार नहीं कर रहा? कौन प्यार कर रहा है इतने रूपों में? आज इतने आयोजन होते हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, हजारों लोग आते हैं, किसके सदके आते हैं? उन्हीं के सदके है ना। इतने रूपों में किसका प्यार मिल रहा है? उन्हीं का प्यार मिल रहा है ना। ये तो अपने अपने महसूस करने की बात है। ना करो महसूस तो बोलो मेरे भगत हैं मुझे प्यार करते हैं, पर महसूस करो तो मेरा गुरु इतने रूपों में आके मुझे प्यार करके जा रहा है। ये तो अपने अपने महसूस करने पे है। आज भी तो वही संभाल किए बैठे। तुम कहो आपको ये हाथों हाथ उठाता है, ये हाथों हाथ उठाता है, ये आपको जमीन पे पैर नहीं रखने देता है। नहीं, ये तो मेरा भगवान है। प्रभु अपने बच्चों की करता खुद निगरानी है। इन घटों में आके भी वो निगरानी करके बैठे। कौन माँ चाहेगी उसके बच्चे को तत्ती वाह लगे? तो आके बैठ जाती है, किसी भी घट से संभाल करती है। माँ छोड़ भी जाए बच्चे को ना सास के पास, नंद के पास, माँ के पास, बहन के पास, फोन कर करके बताती रहेगी उसको ना नीचे मत छोड़ियो। सो रहा है? अच्छा ढक दियो, कंबल डाल दियो अच्छे से, उसको ठंड पकड़ जाती है। खिड़की तो नहीं खुली हुई, फलाना तो नहीं है। तो निर्देश तो माँ का ही है पीछे से। भले पाल कोई भी रहा है बच्चे को पूरा दिन, पर माँ का निर्देशन जारी है, मेरे भगवान का निर्देशन जारी है। भले तुमको दिख रहा है ये प्यार कर रहा है, ये प्यार कर रहा है, ये कर रहा है, पर वो आप ही प्यार कर रहे हैं। मेहरबानी उसी मेहरबान की है, जोत उसी की जलाई हुई है। ये महसूस करने पे जैसा महसूस कर लो। तुम 4 दिन नहीं आ पाए, महसूस करो
वो तेरे अंदर प्यार बन के, शक्ति बन के वही बैठे हैं। कौन इतना कार्य करा लेता है? कौन तुमसे सब निभवा लेता है? मन हो नहीं हो भगवान आंच नहीं आने देता। अरे भगवान तुम यहाँ भी घट में आके बैठ जाते हो। भले एक तरफ उदासी होती है, दूसरी तरफ देखो बाहर किसी को जाहिर कुछ नहीं होता। कौन संभाल रहा है मुझे अंदर से आके? अगर भगवान का प्यार ना संभाले, हम तो शायद अपना भी तमाशा बना के खड़े हो जाएं चार लोगों में। संभालते हैं ना, कराते हैं ना सब, ना उधर पथ खराब होने देते हैं ना इधर। तो फील करने पे आप क्या फील करते हो, इंपॉर्टेंट बात ये वाली है। फील ना करो तो कुछ भी नहीं है, फील करो तो इतना कुछ है, इतना कुछ है। अपने आप को ही लगता है कि तेरा कर्ज चुका ना पाऊंगा, चाहे जन्म मुझे 1000 मिले, 1000 जन्म भी मिल जाए ना, तो भी भगवान आपका कर्जा नहीं उतारा जाएगा मेरे से। इतनी कृपा है, इतना कुछ मिल रहा है, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष। हमेशा प्रत्यक्ष भी संभव नहीं हो सकता, पर अप्रत्यक्ष को भी महसूस करो तो मैं ही नहीं तार जोड़ के बैठा, मेरा भगवान भी तार जोड़े बैठा है। मैं ही नहीं याद करता, वो भी मुझे याद करते हैं। मैं ही नहीं प्यार करता, उनका भी प्यार है, बल्कि उनका प्यार ही तो मेरे अंदर प्यार बन के हिलोरे ले रहा है। फील करने की बात है। आज से पहले ये अनुभूतियां क्यों नहीं थी? ये जो अलौकिक प्यार, निष्काम प्यार आपने अनुभव किया, जिसमें आपने पूरी दुनिया को वलीन होते हुए अनुभव किया, जिसमें आपने अपने आप को केवल एक भगवान में ही संतुष्ट पाया, ये अनुभव पहले क्यों नहीं थे? इसका मतलब भगवान का प्यार इधर आके घट में प्रगटा है ना। ये प्रेम की तार सजन इधर सजती रहती है, उधर बजती रहती है। महसूस करने वाली बातें हैं ये, बोलने की बातें नहीं है, ये अनुभव करने की बातें। महसूस करना है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भगवान के प्यार के सहारे तो जीवन चल रही है। आज हम लोग अगर फील करें तो यही फील होता है कि आज भी उनका प्यार सहारा है, इससे ज्यादा कुछ सहारा नहीं है। मेरे से तो तुम ज्ञान का सहारा भी पूछो नहीं है, आज भी उनका प्यार सहारा है। आज भी सुख दुख की बातें उन्हीं से हैं, आज भी मन की बात उन्हीं के लिए है, आज भी दिल की हर प्रेयर उन्हीं से है, आज भी दिल उन्हीं को ही पुकारता है, आज भी दिल उन्हीं का दर्शन करता है, व्याकुल भी उन्हीं के लिए, तृप्त भी उन्हीं से है, आज भी हृदय उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। हम क्या जाने ज्ञान को, बहुत हम नहीं जानते। बच्चे का पेट भरने से ज्यादा मां का पास बिठा के खिलाना इंपॉर्टेंट है। 4 सब्जियां बना के मां छोड़ जाए, बच्चे को स्वाद नहीं आता, मां पास बैठ के रूखी रोटी भी मुंह में देती है ना, किलकारियां मार मार के खाता है। कभी प्रत्यक्ष प्यार मिलता है, कभी अप्रत्यक्ष मिलता है, पर हमेशा मिलता रहता है, मिल ही रहा है, आ ही रहा है। ये महसूस करोगे तो महसूस होगा, नहीं महसूस करोगे तो नहीं होगा। क्योंकि दुनियावी प्यार तो है नहीं, किसी व्यवहार से चलो प्रकट कर दें, ऐसा नहीं है। ये प्यार अनुभव का है, जिसको मिलता है वही जानता है, और उसी के घट में इस प्यार की करामतें घटती हैं और वो अनुभव करता है। पर अगर कहोगे कैसे मिला, एक्सप्लेन करो। अब तुम्हें बोले पति से प्यार कैसे मिला, एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेनेशन है कोई एक्सप्लेनेशन? भगवान के प्यार की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये तो 4 बातें हम लोग बोल देते हैं, सहारा दिया, दुख के समय किया, फलाना किया, 4 बातें हमने कह दी। पर सच्चाई ये है, उस प्यार को आज तक कोई वर्णन कर ही ना पाया। क्या वर्णन करें, क्या कहूं, कौन सी दौलत है गुरु, मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु।
बस दुनिया जन्नत भी भाई दो शब्द बड़े संसार वाले जानते हैं, क्योंकि असल में शब्दकोश खाली हो जाते हैं। जब हम इस प्यार की कद्र करनी शुरू करते हैं, शब्दकोश खाली हो जाते हैं। जब हम इस प्यार को महसूस करने लगते हैं, शब्दकोश खाली हो जाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि ये प्यार कैसे मुझे अंदर ही अंदर तार रहा है, बोलने को कुछ नहीं रह जाता। नशा है, समाधि है, चुप्पी है। प्रेमी की आंखों से कुछ समझ आ जाए तो भाई समझ लो, बोलेगा क्या हो, क्या बोलेगा। बुल्ले शाह जितना बोला है ना वियोग के समय बोला है, संयोग के समय क्या बोलता। भजन बना लिए वियोग के समय, पर मिले को याद करता है तो बेचारा चुप हो जाता है। क्या कहे, कैसे कहे। जो नहीं मिला ना उसकी शिकायत फिर भी संभव है। जो मन में ख्याल है, संशय है, उसकी शिकायत फिर भी संभव है। कृतज्ञता की परिभाषा ही कोई नहीं, महिमा की परिभाषा ही कोई नहीं, मिले हुए को गाने के लिए शब्द ही कोई नहीं, उनके प्यार की महिमा गाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। आंसू आ जाते हैं, जबान बंद हो जाती है, कुछ मिलता ही नहीं गाने को। क्या कहूं, क्या कहें, क्या क्या दिया, सोचें तो क्या नहीं दिया। आंख उठा के देखें दुनिया में अपने साथ के लोगों को और अपनी जीवन देखें। हम किस जन्नत में रह रहे हैं, लोग किस नरक को सह रहे हैं। हम कितने मन से मजबूत हुए बैठे हैं, फालतू के व्यवहार, लोकारीत, लेना देना, तेरी मेरी कुछ नहीं। और दुनिया वालों को देखो, सारा दिन उनकी गर्दन फंसी हुई है बेचारे, कर भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। मिलता है कुछ कहने को। आज वो माया के गंदगी से निकाल के जो ये शुद्ध जीवन, सात्विक जीवन, इतना अच्छा जीवन, इतना अच्छा ये दायरा, किस किस चीज की महिमा गाएं, किस किस चीज की गाएं। मैल उतारी, ट्रैक चेंज किया, भीतर क्या अनुभव दिए, कितना सबल सहारा गुरु बन के खड़ा हुआ, किस किस चीज की महिमा गाएं। शब्द ही नहीं, कहां से लाएं शब्द। जीवन के कौन कौन से मोड़ पे उनको पास खड़े नहीं पाया, क्या क्या बताएं। कितनी बार अंदर वाला टूटता होगा, बिखरने के आलम पे पहुंचा होगा, कैसे उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आके संभाला। है ही नहीं ना, शब्द नहीं है इतना सब गाने के लिए, कहां से लाएं। गा सकते ही नहीं, पूरा ही नहीं पड़ेगा। सारा दिन बैठो आज गाएं, बहुत कुछ बोलेंगे फिर भी उससे कहीं ज्यादा छूटेगा। सगल धरती कागज करूं, लेखनी करूं वन राय, सरु समुद्र की मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। बस महसूस कर लो और अंदर डूब जाओ, बस इतना होता है, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। क्या कहो, कितना कहो, सब बाहर रह जाता है, सब छूट जाता है। अपने आप को ही कोई शब्द पूरा नहीं पड़ता। हम लोग चिट्ठी लिखते थे ना, 10 विशेषण दे के, उपाधियां दे के फिर लिखते थे भगवान आप भाव समझ जाना। शब्द नहीं मिल रहा। भगवान शब्द भी छोटा, ठाकुर शब्द भी छोटा, गुरु शब्द भी छोटा, रहबर शब्द भी छोटा, सारे शब्द छोटे छोटे छोटे। मेरे रहबर, मेरे प्रीतम, मेरे फलाने, फिर भी लगता था भगवान नहीं लिखा जा रहा, हम जो कहना चाह रहे हैं नहीं लिखा जा रहा। मिलता नहीं। अनुभव करो, बातें ना करो, अनुभव करो। बहुत बहुत मिला पड़ा है। आज जो ये एक एक शुद्ध श्वास आ रही है ना, जो पूरा दिन भक्तिमय है, प्रेममय है। आप कहते हो अंदर जड़ हो गए, संसार का विचार नहीं आता,
किसी को ताकत थी ऐसी समाधि में लाने की? देखो बैठ के कैसी कृपा बरसी है। बैठ के अनुभव करो, ऐसा साथ, ऐसा प्यार। अभी भी गीता भगवान ने बोला, जे तिस नजर ना आई तो बात ना पूछे कोई। अरे हमारी तरफ तो कोई थूकता भी ना, अगर तेरी नजर में ना आते तो। दुनिया में कितना कुछ है, लोग परेशान हैं। यहां तुम लोग मस्त फकीरी में गुजारे करते हो, मौज में। जो है लगता है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुबह शाम महसूस होता है इतना भगवान इतना दिया है। और आज भी जो मिले फिर अंदर वाला कहता है, भगवान क्यों इतनी मेहर करते हो, क्यों इतनी कृपा करते हो, क्यों मेरे पे ही लुटाते रहते हो, क्यों मुझे ही तृप्त करने में लगे रहते हो, कितना देते हो। हर वक्त तो अंदर वाला गाता रहता है, कितना मिलता है। देखो क्या हम लायक थे, कहां भगवान ने चढ़ा के बिठा दिया, कहां उन्होंने ज्ञान के झरने खोल दिए, प्यार करना सिखा दिया। आता था हम लोगों को, किसको प्यार करना आता था, किसी को अपना बनाना आता था, किसी के लिए जीना जानते थे? कुछ भी नहीं था। ये उनके प्यार में आया सारा कुछ। कोई कर सकता है, एक मां हमें अपने जैसा नहीं ढाल पाई। किसी ने नहीं कहा तेरी ये बात मां से मिलती है, कहा किसी ने तेरी आवाज मां से मिलती है, तेरा चलना उठना बैठना मां से मिलता है। गुरु क्या भीतर आके बैठ जाता है, 50 लोग रोज बोल के जाते हैं। आपका बात करने का ढंग मिलता है, आपकी कैसेट सुनो उनकी सुनो एक लगती है, पता ही नहीं चलता आवाज का। आप चलते हैं ऐसे लगता है, कोई कहता है आप सिर पीछे करते हो, ऐसे लगता है जैसे भगवान चोटी सीधी करते थे। कितनी बातें सब बोल जाते हैं, हम हैरान होते हैं। एक मां नहीं बना सकती हूं बहू किसी को अपने जैसा। इन्होंने तो प्रकृति के कानून बदल डाले, शायद प्रकृति के कानून बदल गए। कोई कैसे समा सकता है किसी के भीतर ऐसे, कैसे कर सकता है कोई? पर फिर वही बात है, बेशुमार निष्काम प्यार जो है ना, ये पता नहीं क्या क्या घटा सकता है, पता नहीं ये क्या क्या परिवर्तन ला सकता है। तो वही प्यार ही तो अनुभव करने की चीज है, और थोड़ी कोई चीज अनुभव करने की है। असी तेरे कौन सी जे रहमतां ना होंदियां। बोला सिफतां नू वेख अखां हस पईयां रोंदियां। आंखें हंसती भी हैं जब इतना मिला देखती हैं, पर रोती भी हैं। क्यों रोती हैं? कि असी तेरे कौन सी जे रहमतां ना होंदियां। तो तुम्हारी रहमत है भगवान, हम तुम्हारे कौन लग रहे थे? कौन थे हम? कोई गुण ले आए थे, कोई उत्तम जिज्ञासु थे, कोई गोपियों जैसे प्रेमी थे? क्या थे हम? क्यों गले लगाया, क्यों अपना बनाया, क्यों इतनी कृपा करी, करुणा क्यों करी? हरि प्यारे करुणा क्यों करी? साध संत का लक्षण नहीं, कोई लक्षण है मेरे पास? साधु संत का कोई लक्षण नहीं था, फिर क्यों मांग भरी प्यारे? फिर तुमने मेरा प्रीतम बनना क्यों मंजूर कर लिया? मैं तो कोई गुणवान नहीं था, मेरा तो कोई लक्षण नहीं था। फिर यही समझ आता है करुणा करी, पर क्यों करी करुणा? मेरे जैसे पे क्यों करी? यही तो आवाज आती है अंदर से, करुणा क्यों करी हरि, करुणा क्यों करी? क्या जरूरत थी करुणा करने की मेरे पे? मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, खाली था, अनगढ़ा काठ था। कोई तो तपस्याएं कर रहे हैं, साधु संत हैं, तुमसे इतना प्रेम लगा के बैठे हैं, जीवन न्यौछावर। हम तो अपनी माया में मस्त बैठे थे। क्यों करी इतनी करुणा? क्यों लुटाया इतना प्यार?
गोपियां बेचारी हाथ जोड़ती हैं, उधो जोग जोग हम नाहें। इतनी ऊंची गोपियां भी कहती हैं, उधो जी इस योग के योग्य हम नहीं हैं। उधो जोग जोग हम नाहें, जोग के योग्य नहीं है हम लोग। हम तो गोपियों के भी पैर के एक नाखून के बराबर नहीं है। क्यों हरि की कृपा हो गई इतनी, क्यों हो गई? महसूस करो, पता चलेगा इस प्यार का कोई तौल ही नहीं है। बहुत सारा मिला पड़ा है। फील ना करने के कारण अंदर उलझन आ जाती है बार बार, पर फीलिंग में लाओगे, नाचोगे, तृप्त होगे, खुश होगे। इतनी कृपा, इतना प्यार, ऐसी मेहरबानी। शुक्रिया है प्यार तेरा शुक्रिया। ये जो प्यार माध्यम बना ना, इसका बहुत शुक्रिया। जीवन के किसी रस से, किसी रंग से भगवान ने हमें अछूता नहीं रखा। सब दिया, सब तरह से भरपूर किया। और ये नहीं हमने चाहा, उनका प्यार देखो तो लगता है उन्होंने भी हमें चाहा। ऐसे थोड़ी बैठ गए, ऐसे थोड़ी जीवन दे दी। महसूस होता था अगर इधर चाहत है उधर भी चाहत है। महसूस होता था हमें याद आ रही है, बड़े दिन हो गए हम नहीं मिले, फोन करो, आना नहीं है तूने, इतने दिन हो गए। महसूस होता था वहां भी चाहत है, वहां भी लग रहा है घंटे बज रहे हैं। हम एक भजन गाते थे, मंदिर जाते थे जब, भेंट थी माता की। सावण दा महीना आ गया नहीं ध्यानू आया, खैर होवे मेरे लाल दी मादा दिल घबराया। और हम सोचते थे कि ये सिर्फ कहने की बात है, भाई ध्यानू के लिए होता होगा। लेकिन ये चीजें हमने गुरु के संग महसूस की, महसूस की। ट्रेन लेट हो जाती थी ना, वो सत्संग शुरू नहीं करते थे। आने वाला था, अभी फोन था, आना है उसने। पहले बाहर देर से आते थे, फिर वेट, और जब पहुंच जाओ ऐसे खिल जाते थे देख के, फिर सत्संग शुरू करते थे। मुझे लग रहा था तेरा सत्संग ना जाए आज का। देखा, कभी कभी फोन आ जाता था ट्रेन में ही, शताब्दी वगैरह में, नीलांचल में जाओ, फोन, गुरुजी पूछ रहे हैं देर कैसे हो गई। अरे आप सत्संग शुरू करो, पहुंच जाते थे बीच में। चाहत देखी। अगर रात को 12 बजे ट्रेन पहुंची ना, गोमती 108 लोग हम गए, वो अपने पलंग पे तकिया लगा के बिल्कुल सोने की तैयारी में, दुपट्टा तक साइड में रख के, मतलब बैठे हैं वैसे ऐसे लेटेंगे पीछे जाके, लेकिन इंतजार। अरे आप सो जाते, हम सुबह मिल लेते, तुम्हें रात को लगता ना हम पहुंचे, गुरुजी मिले नहीं, इसलिए बैठी थी। अंदर बत्तियां बंद, लड़कियां कह रही भैया जल्दी चलो गुरुजी मिलने। वो अंधेरे से चिराते हुए अंदर उनके कमरे में, बस 2 मिनट हरिओम करो, आप सो जाइए। हाँ अब सो जाऊंगी आराम से। चाहत देखी। खाली हम थोड़ी चाहते हैं, ये तो हम कहने में, मैंने तुमको चाहा, तुमको प्यार किया। गुरु बेचारा बोलता नहीं है, उसने भी चाहा है। कौन मां अपने बच्चे को नहीं चाहती है? उन्होंने भी चाहा, बहुत चाह के प्यार किया। कुशल्या उड़ीक दिए बैठी जी में राम नो। ये सब देखी थी बातें, फील की थी। उनका प्यार ना यहां फील होता था सामने जाके। जब वो कहते थे ना मैं इंतजार कर रही थी, फील ऐसे अंदर सिहरन उठती थी। कोरा शब्द नहीं लगता था जैसे दुनिया के लोग बोल देते हैं, हम इंतजार कर रहे थे, ऐसा नहीं लगता था। लेकिन ये महसूस होता था जैसे सचमुच कह रहे हैं, रियलिटी है, बिल्कुल पक्की सच्चाई है।
फील होता था। यही तो फर्क होता है, जो दिल से प्यार करे और कोई ऊपरी बात करे। भगवान दिल से प्यार करते हैं, बातों से नहीं, दिल से। और दिल को दिल का प्यार पहुंचता है और महसूस होता है। ये पक्की बात है, 100% श्योर। तो कोरे शब्दों पे मत जाया करो। कड़े शब्द तो हर मां कहती है, लेकिन उन कड़े शब्दों के पीछे भी प्यार। कहने को तो मां ये भी कहती है जा मर जा, लेकिन चाहती है मर जाए नहीं। कहते हैं मां जितनी बार कहती है जा मर जा, उतनी उम्र बड़ी होती जाती है। ये बात अनुभव करो जीवन में।